नमस्कार, मैं निवेदिता राठौर स्वागत करती हूं आपका मयूर न्यूज पर। आइए रुख कर लेते हैं आज की मुख्य खबरों की ओर। प्रधानमंत्री फसल बीमा के लिए किसानों को किया जा रहा है जागरूक। पठारी में पिकअप पलटी, खेत में काम कर रहे किसान की मौत, शरारती तत्वों ने पिकअप में लगाई आग। स्व सहायता समूह चलाने वाली महिलाओं ने महिला अधिकारी के स्थानांतरण को रोकने के लिए कलेक्टर से लगाई गुहार। बेतवा नदी को सदानीरा बनाने के लिए गर्ल्स कॉलेज की 100 से अधिक एनसीसी कैडेट्स ने श्रम की आहुति दी। सोनिया गांधी के जन्मदिन के अवसर पर विदिशा विधायक शशांक भार्गव ने श्री हरि वृद्धाश्रम में कराया भोजन। ग्राम पीपलखेड़ा में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत रबी सीजन 2022-23 के लिए जिले में प्रचार रथ से भ्रमण कर दी गई जानकारी। ग्राम पीपलखेड़ा में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत रबी सीजन 2022-23 के लिए जिले में प्रचार रथ से भ्रमण कर जानकारी दी गई। फसल बीमा योजना के बारे में एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड के प्रतिनिधियों द्वारा विस्तृत जानकारी दी। विदिशा जिले में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के बारे में किसानों को जागरूक किया जा रहा है। इसके लिए एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड द्वारा जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। इसके साथ साथ ही गांव में किसानों को चौपाल लगाकर प्रधानमंत्री फसल बीमा पाठशाला की जा रही है, जिसके द्वारा योजनाओं के बारे में संपूर्ण जानकारी दी जा रही है। उसकी जो भी अपन राशि भरते हैं उसका अपन को फायदा मिलता है। जैसे फसल में नुकसान हुआ है उसकी बीमित राशि जो भी है वो गवर्नमेंट द्वारा मिलती है। हाँ, मिलती है। और इसमें कितना आपको कटता है पता है? इसका कितना लगभग 500 रुपया पर हेक्टेयर के समथिंग 525 रुपये पर हेक्टेयर आपका गेहूँ का कटे। तो उसमें अपन को 30-40 हजार नुकसान का। ये जो गवर्नमेंट जो पैसा ले रही है ज्यादा है आपके लिए? नहीं, कोई ज्यादा नहीं है। हमको 5 बीघा बहुत फायदा मिला है इसका। अच्छा, हाँ, अभी तक जितनी राशि कटी उससे बहुत फायदा मिला। तो 2020 का जो बीमा है कितना मिला आपको? वो हमको मिला लगभग 20,000 के समथिंग। कितनी जमीन का मिला आपको? ये पर 5 बीघा। एनरोलमेंट अभी चल रहा है, पंजीकरण चल रहा है जी। हमने जो एनपीए किसान हैं जो डिफॉल्टर हो चुके हैं बैंकों से जी, उनके लिए सलाह दी है कि वो कहीं नजदीकी जाके सीएससी कॉमन सर्विस सेंटर पे भी हमारा पंजीकरण चालू है, वहाँ से भी पंजीकरण करवा सकते हैं जी। और जो भी प्रीमियम रेट है इसके लिए फाइनेंस का 1.5% वो जमा करता है जी, जिससे वो फसल बीमा का लाभ ले सकते हैं। भाई साहब, आज जो ग्राम पंचायत में बीमा पाठशाला आयोजित की गई है संध्या, इसके विषय में जानकारी बताएं सर। हाँ, आज ये बीमा कंपनी वाले आए हैं यहाँ पे जी। इनने संध्या पाठशाला लगाई है, सभी किसानों को अच्छी तरह समझाया है इनने जी, और सभी को लाभ लेंगे। और कुछ किसानों ने लाभ भी लिया है जी, ऐप के द्वारा बीमा क्लेम भी करा है, उसका बता रहे थे वो। उस बैंक से संपर्क करके एक प्रपोजल फॉर्म देंगे, वो भर के इतना राशि आप जमा करोगे वो पंजीकरण कर देंगे आपका। कभी कभी इशू आते हैं कि अपनी बैंक से आधार लिंक नहीं रहता है। आधार लिंक कंपलसरी हो गया हर चीज़ में। उसमें क्या होता है, आधार अगर आपका अपडेटेड वहाँ पे लिंक नहीं है, मान लीजिए नाम में जैसे राम सिंह ठाकुर लिखा हुआ है, अब आधार कार्ड पर अकेला राम सिंह लिखा हुआ है, अपनी बैंक पासबुक और बंदी में या लैंड रिकॉर्ड दस्तावेज में ठाकुर भी जुड़ा हुआ है, वो वेरीफाई नहीं करेगा। कभी कभी अपन बीच में। नमस्ते भाई साहब, बताएं सर क्या जानकारी है? मैं विशाल कुमार, प्रधानमंत्री फसल बीमा का 4था सप्ताह की योजना अंतर्गत आज ग्राम पीपलखेड़ा में हमने संध्या पाठशाला का आयोजन किया, जिसमें समस्त किसान पुरुष एवं महिला समस्त। विदिशा जिले के पठारी रोड पर अनियंत्रित बोलेरो पिकअप ने रोड के समीप खेत में काम कर रहे किसान को कुचला। किसान महेंद्र सेन उर्फ कल्लू की मौके पर ही मौत।
जिले के पठारी रोड पर अनियंत्रित पिकअप ने अपने खेत में काम कर रहे किसान महेंद्र सिंह उर्फ कल्लू को कुचल दिया, जिसमें किसान की मौके पर ही मौत हो गई। जानकारी मिलते ही स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची, जहां पठारी टीआई ने बताया कि अनियंत्रित बोलेरो पिकअप ने खेत में काम कर रहे महेंद्र को कुचल दिया, जिसमें किसान की मौके पर ही मौत हो गई और पिकअप को चलाने वाला ड्राइवर मौके से फरार हो गया है, जिसकी तलाश की जा रही है। कर दो एक तरफ चल रहा जी सर, आज की घटनाक्रम के बारे में। ये विदिशा जिले का पठारी थाना क्षेत्र की घटना है। रोड पे एक पिकअप वाहन आ रहा था और एक कृषक खेत पे काम कर रहा था, जो किसी कारण से वो एक्सीडेंट करती हुई खेत में जा गिरी और जिससे जो आरोपी चालक था पिकअप का वो मौके से फरार हो गया और इसमें एक युवक की मृत्यु हुई है, जिसका नाम महेंद्र उर्फ कल्लू है, जो पठारी थाने का ही क्षेत्र का रहने वाला है, पठारी गाँव का। पुलिस अधीक्षक महोदय को खबर मिली थी तो उन्होंने तत्काल हम लोगों को रवाना किया मौके पे। हमारी पुलिस टीम भी आ गई थी। मृतक को हमने पोस्टमार्टम के लिए अभी कुरवई रवाना किया है और इसमें जो किसी शरारती तत्व ने, जो इस गांव का ही हो सकता है, उसने इस पिकअप में आग लगा दी है और जिसकी हम कार्रवाई कर रहे हैं। ग्राम ठर्र निटरी और अन्य गांवों की महिलाओं ने महिला अधिकारी के स्थानांतरण को रोकने के लिए कलेक्टर से लगाई गुहार। जिला पंचायत के माध्यम से स्व सहायता समूह की मदद और निगरानी करती थी उक्त महिला अधिकारी। ग्राम ठर्र निटरी, नौलास और अन्य गांव में स्व सहायता समूह चलाने वाली महिलाओं ने आज कलेक्ट्रेट पहुंचकर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा, जिसमें उन्होंने बताया कि उनके समूह की निगरानी और उसके बारे में जानकारी देने वाली महिला अधिकारी सरिता का स्थानांतरण हो गया है। उनका स्थानांतरण रुकवाने के लिए महिलाएं कलेक्ट्रेट पहुंची। उन्होंने बताया कि सरिता के आने से पहले जो भी अधिकारी थे, उन्होंने किसी प्रकार की कोई जानकारी या मदद समूह को चलाने में नहीं की। उनके आने के बाद ही समूह का संचालन ठीक ढंग से किया जा रहा है। साथ ही साथ कई अन्य समूह भी बन गए हैं। महिलाओं ने बताया कि महिलाओं के समूह को किस प्रकार से चलाना चाहिए और सभी महिलाओं को किस प्रकार इससे लाभ होगा, ये उन्होंने हमें समझाया है। अन्य महिला या अन्य अधिकारी को स्वीकार नहीं करेंगे। यदि उनका स्थानांतरण नहीं रोका गया तो वे समूह को बंद कर देंगी। प्रियंका लोधी। किस संदर्भ में आज ज्ञापन देने आई? सर, यहाँ हमारी मैडम का ट्रांसफ़र हो रहा है, हमें वो रुकवाना है सर। कौन सी मैडम का ट्रांसफर हो रहा है? क्या सरिता पारो जी। क्यों चाहती हैं आप रुकवाना? सर, वो बहुत अच्छी मैडम है। उन्होंने हम लोगों को, महिलाओं को, हमें कुछ पता नहीं था, उन्होंने हमें जागरूक किया, इसलिए हमें वही मैडम चाहिए सर। अगर वो नहीं रही तो हम सर समूह नहीं चला पाएंगे। कैसे मालूम चला आपको ट्रांसफर हो रहा है उनका? सर, वो तो हमें जानकारी मतलब ऐसे ही मिल गई थी। एक बार हम यहाँ आए थे तो आपको मैडम ने तो नहीं सर, नहीं मैडम ने नहीं बताया, उनसे अभी बात ही नहीं हुई सर। मैडम से कोई बात नहीं कलेक्टर साहब ने कहा देखता हूँ, जांच करवाता हूँ। कलेक्टर साहब ने रुकवा पाएंगे, वो उन्होंने बोला कि अभी देखता हूँ, जानकारी लेता हूँ, फिर बताऊँगा। और सर, वो पता नहीं किससे बात की उन्होंने, तो उन्होंने ये बोला कि नहीं करवा पाएंगे, नहीं रुकवा पाएंगे। लेकिन सर, हमें वही मैडम चाहिए। मेरा नाम कमला है। कहाँ से आई हो? ग्राम ठर से आए हैं। क्या मामला है जरा? जे हम सरिता पारुटी का जे ट्रांसफ़र हो रहा है उसको रुकवाने के लिए। क्यों रुकवाना चाहती हैं? क्या है पूरी बात बताइए ना। क्योंकि उनके आने से हम लोग को बहुत फ़ायदा है सर। और जब वो नहीं थी तो हमको कोई जानकारी भी नहीं रहती थी। अब वो आई तो उनके आने से जानकारी, और हमारे गांव में और भी समूह बन गए सर।
पहले 5 थे, अब 10 बन गए उनके आने से। बोलो क्या नाम? 15 समूह। इससे पहले जो ग्राम नोडल था उसका हमें पता ही नहीं था। हाँ, उनका हमारे लिए बिल्कुल पता नहीं। मैडम को ट्रांसफर नहीं रुकता तो क्या करेंगे? हम लोग नहीं चलाएंगे, बंद करवा देंगे, पूरे 15 समूह बंद हो जाएंगे सर। आपका रानी प्रजापति। कहाँ से आई हो आप? ग्राम नेटरी से आई हूँ सर। अच्छा, क्या मामला था जिला मुख्यालय पर आई? सर वो है ना, हमारी मैडम का ट्रांसफ़र हो रहा है, वो हम उसको रुकवाने के लिए आए थे। कौन सी मैडम है? सरिता पारोचे। अच्छा, किस विभाग में है? सर जनपद कार्यालय, वो नोडल, ग्राम नोडल है हमारे यहाँ की। क्या चाहती हैं आप, क्यों रुकवाना चाहती हैं, क्या सर उनके आने से हमारी महिलाएं जागरूक हो गई, हमारे इतने सारे समूह बन गए, हमारे समूह में एक्टिविटी चल रही है और है ना फ़ायदा हो रहा है। इसके पहले हमें कुछ जानकारी नहीं थी, क्या ग्राम संगठन होता है, क्या CLF होता है, क्या समूह होता है, क्या फ़ायदे मिलते हैं समूह के। वो गांव-गांव जाती हैं, 6-6, 7-7 बजे तक हमारे साथ विजिट पर रुकती हैं, महिलाओं को समझाती हैं, साथ में समूह बनवाने भी जाती हैं कई जगह, कई गाँव में गई। कितने समूह हैं आपके? सर मेरे गाँव में है ना अभी 5 समूह के खाते खुल चुके हैं, 4 समूह का CCL हो चुका है, 2 समूह का नहीं हुआ है, बाकी के 2 समूह के खाते बैंक में जमा हैं। टोटल कितने समूह? टोटल 7। अच्छा, ट्रांसफर हो गया तो क्या निर्णय रहेगा? ट्रांसफ़र हो गया तो हम उसकी रुकवाने के लिए, ट्रांसफ़र अगर उनका हो गया तो हम पूरे समूह बंद करवा देंगे, ये हमारे गांव के भी। और हमारे जो CLF है ना, संकुल स्तरीय संगठन, उसमें जितने सारे समूह हैं सभी को बंद करवा देंगे सर। हमें कोई नहीं, संकुल स्तरीय संगठन भी नहीं चलाना, ग्राम संगठन भी नहीं चलाना, समूह भी नहीं चलाना, कुछ नहीं चलाना है हमें। गर्ल्स कॉलेज एवं मुक्तिधाम सेवा समिति का पुनीत सागर अभियान हुआ शुरू। बेतवा को सदानीरा बनाने के लिए कॉलेज की 100 से अधिक NCC कैडेट्स, प्राचार्य, प्राध्यापकों ने दी सहभागिता। एक ट्राली से अधिक प्लास्टिक की पन्नियां, कचरा नदी से निकाला गया बाहर। बेतवा नदी को सदानीरा बनाने के लिए पुनीत सागर अभियान के तहत शासकीय अग्रणी कन्या महाविद्यालय की लगभग 100 से अधिक NCC कैडेट्स, प्राचार्य सहित NCC अधिकारियों ने मुक्तिधाम सेवा समिति के संयुक्त अभियान में बेतवा पर श्रमदान किया, जिसमें घाटों से और नदी से लगभग 1 ट्राली से अधिक प्लास्टिक की पन्नियां और कचरा बाहर निकाला गया। नगरपालिका के माध्यम से ट्रॉली द्वारा कचरा भेजा गया। शुक्रवार की सर्द सुबह में कॉलेज की 100 से अधिक NCC छात्राओं ने श्रमदान में अपना जमकर पसीना बहाया। भारत माता की जय, वंदे मातरम के जयकारे लगाते हुए आज की सुबह कैसी रही? आज मेरे ख्याल से बहुत अच्छी सुबह रही, जिसमें हमने बेतवा माँ के जो यहाँ पर आजू बाजू में जो गंदगी थी उसको हम लोगों ने पूरी, हमारे कन्या महाविद्यालय की छात्राओं ने मिलके, और हमारे साथ सुमन सोनी मैडम भी थी, उनके मार्गदर्शन में हम लोगों ने ये कार्य किया है। और मन में एक इच्छा और है कि एक बार और आके हम इस जो कचरा जो पड़ा हुआ है उसको हम और साफ कर दें। मैं सुमन सोनी, कन्या महाविद्यालय की जनभागीदारी अध्यक्ष हूँ। आज हमारे गर्ल्स कॉलेज की छात्राएं, NCC की जो कैडेट्स हैं, उन लोगों को यहाँ पे स्वच्छता के लिए लेके आए हैं, ताकि वो बच्चियाँ हमारा देश कैसे स्वच्छ हो, हमारी नदियाँ कैसे स्वच्छ हो, हमारे पर्यावरण कैसे स्वच्छ हो, वो उसकी जानकारी इन बच्चियों को लगे। क्योंकि एक ये पढ़ाई का भी भाग है, क्योंकि जब तक हमारे बच्चे इस स्वच्छता के लिए जागरूक नहीं होंगे तब तक हमारा भविष्य भी जागरूक नहीं होगा। तो एक ये इसी तारतम्य के तहत में इन बच्चों को यहाँ लाया गया है। और मेरा सभी से निवेदन है कि हम सब भी इस बेतवा को स्वच्छ बनाने और हमारे पर्यावरण को स्वच्छ बनाने में एक एक कदम आगे बढ़ाएं। जैसे साथी हाथ मिलाना रहे, उस तरीके से हम साथी हाथ मिलाएंगे तो निश्चित है कि हमारी बेतवा भी और हमारा शहर भी एक स्वच्छता रूप में पहले नंबर पे अग्रणी होगा। यही मेरी सबसे निवेदन है, यही इच्छा है मेरी। मेरा नाम अंडर ऑफिसर तन्वी श्रीवास्तव है और मैं 14 MB बटालियन विदिशा गवर्नमेंट गर्ल्स पीजी कॉलेज की छात्रा हूँ। और मैं यहाँ पे पुनीत सागर अभियान के तहत आई हूँ। हमारे NCC यूनिट, हमारे ओवरऑल NCC ऑर्गेनाइजेशन ने 1 दिसंबर 2021 से अभियान शुरू किया था। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य था कि जितने भी शी शोज़
और नदी के किनारे हैं उन सबको प्लास्टिक फ्री किया जाए। तो आज हमने भी ये अभियान अपने कॉलेज में चलाया है। लगभग 80 कैडेट्स यहाँ पर आए थे और उन्होंने कई सारा यहाँ पे प्लास्टिक जो भी बेतवा नदी में, विदिशा में स्थित बेतवा नदी में था, उन सबको निकाला है। वेरी गुड। कांग्रेस की वरिष्ठ नेता और पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी के जन्म दिवस के अवसर पर श्री हरिवृद्धा आश्रम में बुजुर्गों को कराया भोजन। विधायक शशांक भार्गव के साथ अन्य कांग्रेस के पदाधिकारी और नेता रहे शामिल। आज कांग्रेस की राष्ट्रीय नेता और पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी के जन्म दिवस के अवसर पर विधायक शशांक भार्गव के साथ अन्य कांग्रेस के पदाधिकारी, कार्यकर्ताओं और जनप्रतिनिधियों ने शहर के श्री हरिवृद्धा आश्रम पहुंचकर बुजुर्गों को भोजन कराया और सोनिया गांधी के अच्छे स्वास्थ्य और लंबी उम्र की कामना की। हरिवृद्धाश्रम में क्या आयोजन किया गया था? आज हमारे देश की नेता श्रीमती सोनिया गांधी जी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में आज सभी वृद्धजनों को हरिवृद्धाश्रम में भोजन कराने का हमारे कांग्रेस भाइयों ने संकल्प लिया था। उसी संबंध में आज हम सब कांग्रेस जन श्रीमती सोनिया गांधी जी के उज्जवल भविष्य की कामना करने के लिए यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि उन्हें दीर्घायु प्रदान करें और हमारे जितने बुजुर्ग यहाँ पर हैं जिनकी हम सेवा कर रहे हैं, भगवान से प्रार्थना है कि ऐसी सेवा हमसे कराते रहें। करारिया थाने के सलूज गांव के पास 5 दिसंबर की सुबह युवक के शव मिलने के मामले में पुलिस ने किया खुलासा। करारिया थाने के हलाली डैम के पास सलूज गांव के क्षेत्र में अज्ञात शव की सूचना पुलिस को मिली थी। पुलिस ने शव बरामद किया और देखा तो साफ हो गया कि किसी ने हत्या की वारदात को अंजाम दिया है। पुलिस ने बताया कि हलाली डैम के नज़दीक सलूज में भोपाल निवासी ऑटो चालक 28 वर्षीय पुत्र कादर खान की हत्या उसके पड़ोसी ने ही की थी। हत्या का आरोपी 30 वर्षीय मोहम्मद आरिफ खान निकला। दोनों लोडिंग ऑटो चलाने का काम करते थे और पड़ोस में ही रहते थे। दोनों एक दूसरे के करीबी भी थे। पुलिस के मुताबिक आमिर आरिफ की पत्नी पर बुरी नज़र रखता था, जिसके चलते आरिफ ने उसकी हत्या कर दी। सलूज बैरखेड़ी रोड है, वहाँ पे सड़क किनारे एक शव है जिसका चेहरा विकृत है। तो ऐसा शव पड़ा हुआ है तो तत्काल पुलिस मौके पर पहुंचती है। एफएसएल टीम वहाँ पे जाती है और वहाँ पे जो साक्ष्य है उनको एकत्रित करती है और शव का पोस्टमार्टम कराती है। और साथ ही जितने भी व्हाट्सएप ग्रुप थे और अलग माध्यमों से उस शव की शिनाख्त करने का प्रयास करते हैं। और शिनाख्ती के बाद गांधीनगर का आमिर खान है, इसके रूप में उसकी पहचान होती है मृतक की। और प्रथम दृष्टया जब हम बॉडी को देखते हैं तो हत्या की आशंका लगती है, जिसके आधार पर थाना करारिया में हत्या का मुकदमा दर्ज किया जाता है और आगे विवेचना की जाती है। विवेचना में पुलिस को तथ्य मिलते हैं कि भोपाल का ही जो गांधीनगर आमिर खान के पड़ोस में रहने वाला आरिफ खान, उसने इसकी हत्या की है। और कुछ इनका जो पारिवारिक मैटर था जिसको लेके ये आक्रोशित हुआ और इसने इसकी प्लानिंग बना के कि हाँ इसको मैं किसी बहाने से सुनसान इलाके पे लेके जाता हूँ और वहाँ पे पत्थर से इसके चेहरे को विकृत किया और इस तरीके से हत्या की। आरोपी गिरफ्तार कर लिया गया? हाँ, आरोपी गिरफ्तार कर लिया गया है। चूंकि अभी बहुत सारे साक्ष्य एकत्रित करना बाकी है तो उसको पुलिस रिमांड में लिया गया है। आरोपी एक ही है कि ज्यादा है? अभी एक ही आरोपी है। खाटू श्याम मंदिर में तालाबंदी का विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। आज दूसरे पक्ष ने कलेक्टर को फिर सौंपा ज्ञापन। एक दिन पहले बंटी नगर क्षेत्र के रहवासियों ने कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंपते हुए खाटू श्याम मंदिर तक आने वाले मार्ग को कॉलोनी के कुछ रहवासियों द्वारा बंद करने का आरोप लगाया था। वहीं आज दूसरे पक्ष ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपते हुए बताया कि उन्होंने मंदिर के मार्ग को बंद नहीं किया है, वह रास्ता चालू है। पीछे के रास्ते पर जहां असामाजिक तत्वों का आना जाना होता है वहां दीवार उठाकर गेट लगाया गया है। एक दिन पहले लोगों द्वारा दिए गए ज्ञापन और आरोपों को निराधार बताया है।
कॉलोनी का जो कवर्ड कैंपस है, जो माननीय ने हैंडओवर भी ली है कलेक्टर साहब ने, उसका आदेश भी इसके साथ है। उस कॉलोनी के पीछे वाले हिस्से को लोग तोड़ के बार बार अंदर आ जाते हैं। जो मेन रास्ता है खाटू जी श्याम वाला, वो न बंद करा है, उसकी झूठी अफवाह फैलाई है। जी वैशाली विहार खाटू श्याम मंदिर। क्या समस्या? हमने एक ज्ञापन दिया है अभी कलेक्टर साहब को। वहाँ जो बंटी नगर वाले हैं, उस साइड वाले जो हमारी कॉलोनी की दीवार तोड़ देते हैं, और हमारी कॉलोनी है TNC अप्रूव है। कॉलोनी में कोई बाहरी रास्ता नहीं है, एक ही रास्ता है जो हमने नहीं रोका। उन लोगों का आरोप है कि हम रास्ता बंद कर रहा है, लेकिन हमने कोई रास्ता बंद नहीं किया। हमारा रास्ता खुला हुआ है। वहाँ से जो निकास है वो मेन एक ही निकास है। इसके संबंध में हमने माननीय कलेक्टर साहब को ज्ञापन दिया है। कल वहाँ के लोगों ने भी एक आपके अगेंस्ट में ज्ञापन दिया था, तो क्या वो किस तरीके से गलत है? क्या कहेंगे उसको? वो एकदम गलत है, उससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। वो वहाँ के असामाजिक तत्व जो है वो बार बार दीवार तोड़ते हैं, और एक गेट लगा दिया है उन लोगों ने। तो गेट तोड़ के वहाँ से आते हैं। दारू नशा बहुत ज़्यादा होता है वहाँ पे, इसलिए हमने वहाँ से बंद कर दिया।